ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 15। इतनी कहानी सुनकर नारद जी ने पूछा, जब भगवान सदाशिव का क्रोध शांत हो गया और वो प्रसन्नता को प्राप्त हुए, उसके बाद क्या हुआ, कृपया वो भी मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हुए और मेरे पसीने को पृथ्वी पर चमकता हुआ देखा तो मुझसे कहा, ब्रह्मा, यह पसीना अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, इसलिए इसे नष्ट न करना। जिस समय तुम्हारा पसीना धरती पर गिरा, उसी समय मेरे नेत्रों से भी कुछ आंसू धरती पर गिर गए, इसलिए इन दोनों के सम्मेलन से 4 बादलों की उत्पत्ति होगी। शिवजी का इतना कहना था कि 4 बादल उत्पन्न होकर आकाश में छा गए और गरजते हुए पानी बरसाने लगे। परंतु उस समय शिवजी के भय के कारण यह वर्षा धीमी फुहारों के रूप में हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिवजी और सभी सभासद बेहद प्रसन्न हुए और चारों तरफ आनंद छा गया। उसके बाद शिवजी की आज्ञा अनुसार विवाह की अन्य रीतियां पूरी कराई गईं। यह सब हो जाने के बाद विवाह के बाजे फिर बज उठे। उस समय हमने शिवजी की प्रार्थना करते हुए कहा, भोलेनाथ, जिस तरह शब्द और अर्थ में भेद नहीं होता, उसी तरह आप और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अप्रमेय है। आपके चरणों की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति संसार की माता हैं। इस प्रार्थना को सुनकर शिव और शक्ति दोनों बेहद प्रसन्न हुए और हम लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उस समय की शोभा यह थी कि शिवजी के सर पर छत्र शोभित था और देवतागण दोनों ओर खड़े होकर उनकी प्रार्थना कर रहे थे। शिवजी ने कुछ आगे चलकर दक्ष और सभी देवताओं को विदा कर दिया और खुद शक्ति और अपने गणों समेत कैलाश पर्वत पर जा विराजे। जब शुभ लग्न में शिवजी और सती ने अपने भवन में प्रवेश किया, उस समय चारों ओर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। मैंने और विष्णु जी ने शिवजी और सती को एक ही सिंहासन पर बैठाया। उस समय नृत्य, गायन और मंगलाचरण होने लगा। शिवजी ने सबकी मनोकामना पूरी करते हुए जिसने जो जो भी मांगा उसे उसका वरदान दिया। उसके बाद सब लोग उनके यश का गान करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। मैं और विष्णु जी भी उनकी आज्ञा पाकर अपने लोक को लौट आए। इस तरह मैंने शिवजी के विवाह के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन मेरा कोई वश नहीं चला था। जब साक्षात आदिशक्ति ने प्रकट होकर उनके लिए तप किया, तभी शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया। भगवान सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। शिवजी का विवाह हो जाने पर मेरे हृदय का दुख भी दूर हो गया। इस तरह त्रिशूल पाणी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहने लगे और सृष्टि के उपकार के लिए अनेक तरह की कथाएं कहते रहे। जो भी मनुष्य शिव और सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पठन करता है, वह संसार में अपनी इच्छा पाकर मुक्ति पाता है।